आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस इंसान की जो कि लगभग आज से 3 साल पहले एक ट्रेन से सफर करके अपने 500 किलोमीटर दूर से इंदौर आया था। मैं बात करूंगा आज उस इंसान की जिसने अपनी जिद की वजह से एक समय को बदल के रख दिया। मैं बात करूंगा उस इंसान की जिसने खुद को बदलने के लिए अपने समय को एक तारीख में परिवर्तन करके एक जिंदगी की बेहतर शुरुआत की। आखिर वो क्या था, वजह थी, आखिर वो वजह क्या होने वाली थी जिसके कारण उसका कुछ बदलने वाला था। क्या वो इसलिए आया था कि मुझे कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बेहतर करने के जाना है, वो इसलिए इंदौर आया था। उसका और मेरा फासला मात्र कुछ ही मील से दूरी पर था, पर हम लोग आमने सामने ही बैठे थे। ताज्जुब की बात यह थी कि हम लोग आमने सामने बैठे थे। जो ट्रेन का जो सफर होने वाला था वो बिल्कुल 500 किलोमीटर की रन पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड की रफ्तार से उसका समय परिवर्तन क्यों हो गया था, उसमें और मुझमें आखिर कौन सी वजह थी जिसके कारण उसने अपने बिजनेस को अपनी ऊंचाइयों पर ले गया और एक बेहतर जिंदगी जी रहा है। समय अपनी फील्ड को डेवलप करने के लिए उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की और वो सबसे आगे निकल गया। वो चेयरमैन बन गया और उसने वो सारी उपलब्धि हासिल कर ली जिसके कारण लोगों के लिए सपने देखते देखते चले जाते हैं। उसके पास गाड़ी थी, बंगला थे, मोटर थी, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो डिजायर था, जो प्लेनेट गेम था, वो सबसे अलग था। उसकी जो सोचने की शक्ति थी वो स्पीड से दौड़ रही थी, क्योंकि हम उसको नजरिए से देख ही नहीं पा रहे थे ना कि हम क्या देख रहे हैं। वो जब ट्रेन में सफर कर रहा था तो वो मुझसे कह रहा था कि भाई मैं भी इंदौर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा हूँ इंदौर। उसी समय मैं भी था, मैंने कहा मैं भी इंदौर जा रहा हूँ लेकिन एक जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो उसके डिजायर के प्लेनेट गेम होने वाले थे वो सभी से अलग होने वाले थे, इसलिए उसका जो नजरिया था देखने का, समय को नजरिया था बदलने वाला, वो सबसे अलग था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कुछ खास एक्टिविटी थी, कुछ खास गेम थे, वो भी उन आम इंसानों में से सबसे अलग होने वाला था जिसके लिए दुनिया ने अपने रंग सजाए थे। उसने रंग सजाए थे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, वो बेहतर करने के लिए उसने सारी कोशिशें की हुई थी। तो क्या था, उसने शुरुआत कहां से की थी, वो किस लिए आया था, मन में क्वेश्चन उठ रहा था। क्योंकि वो सामने बैठा रहा और जैसे ही चाय आई थी उसका चाय के इस कप की ओर जैसे ही ध्यान गया, उसने कहा था कि मैं आज जो कुछ भी हूं मेरे फादर की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, और वो आखिर मुझसे ज्यादा ही मुसीबत निकाल के आया था, लेकिन उसके फादर चाय बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन उसने ये ठान लिया था कि मुझे कुछ अपनी अलग ही पहचान बनानी थी, मुझे कुछ बेहतर करना था। उसने खुद से ठान लिया था, ये किसी और के कहने पर नहीं। अब उसे दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी, क्योंकि अब उसने खुद का फैसला स्वयं ले लिया था। तो ये गेम थे जो प्लेनेट गेम होने वाले थे, वो डिजायर पर होने वाले थे। प्लेनेट गेम होने वाले थे डिजायर पर। तो सेकंड राउंड जब आता था तो मैं उससे पूछता था कि भाई तू वहां पर जाके क्या करेगा। तो बोला जो भी करना है अब वो सारा इंदौर में ही करना है, कि जो भी करना है वो सारा कुछ इंदौर में करना है, पर बस वापस लौट के नहीं आना है यार। चाहे भूखा रहना पड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंदौर से वापस लौट के नहीं आऊंगा, खाली हाथ तो आऊंगा नहीं। ये जो जिंदगी बदलने वाली थी उसकी जिद पर, उसके सवालों से ऐसा लग रहा था कि ये बंदा कुछ बड़ा करेगा। डेफिनेटली मेरी नजर उस पर बनी रही और वो आज की डेट में लाखों रुपए महीने के लिए कमाने वाले एक इंसान बन गया। मैं बात कर रहा था यशवंत रैकवाल की, जो कि आगे की सीट पर बैठकर आया हुआ था। उसके क्वेश्चन, उसकी बातें सबसे अलग थी, सबसे निराली होने वाली थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि मैं इस फील्ड से कितना पैसा अर्निंग कर सकता हूँ।
ये मेरी वो जरूरत पूरी ही नहीं कर सकता। डेफिनेटली इंसान को ये लगने लगता है एक फील्ड पर कि जो मेरी अर्निंग है मुझसे सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली, वो कहीं ना कहीं मेरी कमी वर्ग का कारण बन जाएंगी, क्योंकि मुझे एक अलग पहचान बनानी है। मुझे एक अलग पहचान बनानी है, क्योंकि डेफिनेटली गेम इज द ओवर एक्टिविटी द पर्सन थिंकिंग अबाउट इज द गेम, द टाइमिंग, द सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। इसका जो रास्ता था वो नेटवर्क मार्केटिंग की ओर निकला था। पर उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें 3 साल पहले की, तो बहुत से लोग उस गंगा में नहा चुके थे, बड़े बड़े लोग जिन्होंने वास्तव में कुछ करके दिखाया था अलग। चाहे बात हम सोनू शर्मा की बात करें या बात करें यहाँ के पत्रकार ने अपने जीवन को बदला था, या बात करें दिल्ली के अरुण जैगवार की, या बात करें ऐसे उन लाखों इंसान की जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ इंप्रेशन दिए थे। तो वो बात यह थी कि लड़के को जिद थी कि करना है तो वही काम करना है। तो लोगों की ये ख्वाहिशें होती हैं, डिमांडिंग होती हैं कि मुझे अलग अलग रास्ते चुने पड़ेंगे, लेकिन मैं वही कहूंगा जो दिल से आवाज आने वाली थी। तो ऐसा ही कुछ ऐसा उसके साथ होने वाला था। तो उसने सोच लिया था मैं प्राइवेट जॉब में तो जाना ही नहीं वाला, चाहे वो कितनी ही मुश्किल आ जाए, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किल आ जाए, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा। अर्निंग कहाँ से होगी, इनकम कहाँ से होगी, उसे कुछ लेना नहीं था, क्योंकि उसका जो गोल का डिजायर था वो था नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग उसका जो डिजायर बन गया था, तो वो समझ गया था मुझे जो कुछ भी मिलना है वो यहां से मिलना है, ना कि यहां से प्राइवेट जॉब से। तो ये जो थिंकिंग उसके मन से निकल रहे थे, जो नेगेटिव एक्टिविटी निकल रही थी, वो सारे को साइड में कर रहा था। कुछ ऐसा था जो उसको बड़ा करने के लिए मजबूर कर रहा था। आप सफल लोगों के रास्ते में खड़े हो जाओ, 1000 लोग मिलेंगे जो आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर जाएंगे, लेकिन एक सफल इंसान की लाइन में तुम आप खड़े हो जाओ, उनमें से एक इंसान होगा जो आपको कुछ कह रहा होगा कि भाई तू एक मौका है तेरे पास, ये करके आप तू देख ले, ये करके तू आज देख ले, शायद तेरी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर असफल लोगों के आप सामने खड़े हो जाओ और उनमें से बहुत से लोग होंगे आपको मजबूत कर देंगे, और इस तरह मजबूर कर देंगे कि आप कुछ सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे, कुछ बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो वो आपके डिमांडिंग प्लेजर इधर डिजायर गेम को भी वहां से नेगेटिव से घटा देंगे, क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मुझसे ये बंदा आगे ना निकल जाए। चाहे वो रिलेशन में हो, कहीं भी हो, किसी भी फील्ड पर आपको वो इंसान मिल सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने ठान लिया था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो यहीं से करना है, और वो यही प्लेटफॉर्म मुझे कुछ दे सकता है बड़ा, वो दे सकता है बड़ा, वो दे सकता है बड़ा। इसने इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक कंपनी को ज्वाइन किया, और वो कंपनी का नाम था वेस्टेज। वो कंपनी का नाम था वेस्टेज। उसने ज्वाइन की और दुनिया को बताया कि इंसान बदल सकता है, खुद की तकदीर बना सकता है और कुछ अलग करके दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक बाजू में सीट पर लड़का बैठा था, वो ये देख रहा था कि मुझे एक प्राइवेट नौकरी करनी है, मुझे सिर्फ प्राइवेट नौकरी करनी है, और वो ज्यादा अर्निंग नहीं कर सका सिर्फ इसलिए प्राइवेट नौकरी में ज्यादा अर्निंग नहीं होती, इनकम तो एक विजिटेड रहता है, और अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया था। उसके पास आज 4 व्हीलर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, क्योंकि लाखों की अर्निंग जो इनकम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे अब आप कहते हैं, उस फील्ड से मिलती है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं था कि कोई प्रचार था, कोई प्रसार था, जिसको जो मर्जी थी। इस वीडियो से वही बताने के लिए करना था कि जो इंसान एक फील्ड को चुनता है वो आगे डेफिनेटली कुछ बड़ा कर जाता है। इंसान को चुनना है उन दिए हुए समय को जो 24 घंटा के अंदर ऊपर वाले ने दिए हैं, कि मुझे इस 24 घंटे का उपयोग किस रास्ते पर करना है,
कितनी टाइमिंग पर करना है, किस दिशा में करना है, तो वो इंसान कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएगा। तो गेम इज द ओवर, द मनी द वेरी इंपोर्टेंट कैरियर। पैसों की इंपोर्टेंस सिर्फ उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की होती है। तो हमें पता होनी चाहिए कि हर 24 घंटे में हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये बीता हुआ एक एक सेकंड न जाने कहां से बदल के रख देगा। वहीं दूसरी ओर लड़के थे जो कि धक्का खा रहे थे हर कंपनी के सामने, 50-50 लड़के। उनमें से कुछ लड़के रिजेक्ट भी होना था, लेकिन कुछ के अंदर हौसला था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो यहाँ से मिलने वाला था। और आज की डेट में जितने लड़के यहाँ पर आए हुए थे, कुछ ना कुछ करके गए थे। किसी के मकान थे, किसी की कार थी, किसी की कुछ था, किसी ने बाइक ले ली थी अपने 6-7 महीनों के अंदर। तो इसलिए थी क्योंकि 12 मंथली अकॉर्डिंग अगर काम चलता था तो उसमें पैसों की बचत होना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि हर जगह यहाँ पर लॉकडाउन लग गया कोविड-19 के कारण, लेकिन कुछ कंपनियां फिर भी चालू रही। वो फार्मा लाइन थी। फार्मा लाइन ने एक 12 घंटे का 800 रुपए दिया था। वो 800 रुपए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला था वो सिर्फ गांव वाले समझ सकते थे जब वो घर में घुसे हुए थे। लेकिन फार्मा कंपनी ने 800 रुपए दिए थे, वो लड़के रुके और उन्होंने अपनी समय को बदल के रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ रहे थे कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इस पर सेफ्टी से अगर हम काम कर लें और ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलने वाला। वो लड़के समझ गए थे। किसी ने अपनी न्यू बाइक को उठाकर अपने डिजायर की ओर निकल पड़े थे। कोई अपने गांव से फंसे हुए थे, वो निकल नहीं पाए थे। लेकिन जो लड़का पहुंच गया था उसने बहुत कुछ बड़ा कर लिया था। आज वो फील्ड के एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो बनना किसी को नहीं है, ये डिजायर खुद को सेट करना है कि मुझे क्या करना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आशीष नाम बहुत जल्दी वीडियो के साथ मोटिवेशन के साथ एंड प्राइवेट लिमिटेड कम से अन्य जानकारी देता रहूंगा। वीडियो को देखते रहिए और सब कुछ मोह माया याद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत ही जल्दी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा आपको और जो भी निकलती रहेंगी। जय श्री राम मित्रों।